का लोकतंत्र यूट्यूब चैनल। तो आज हम इस विषय पर बात करेंगे। कल ज़्यादा बिजी शेड्यूल होने के कारण मैं वीडियो नहीं बना सका। आज जो है इस विषय पर बात होगी, जो संसद में वंदे भारत के ऊपर बहस सरकार कर रही है और दूसरी तरफ विपक्ष और अन्य दल देश के जो जो है विपक्ष में बैठे हैं, वे SIR और आपका वोट चोरी को लेकर सीरियस है, उस पर बात करना चाहती है। और रुपया जो लगातार गिरता जा रहा है, इन मुद्दों पर बात करना चाहती है। पोल्यूशन पर बात करना चाहती है। तो आज देखते हैं जनता की राय अब क्या कहना चाहती है। जैसा कि आपने देखा, अभी एक तरफ तो बीजेपी जो पार्टी है वो अभी हेराल्ड केस का जो ईडी द्वारा, देखो इनके तार आप मानो या ना मानो पर सबके तार इनके जुड़ते एक ही जो है धागे से है, सरकार से। जिस तरह से हेराल्ड केस बिना किसी मतलब के दोबारा से उछालना चाहा, परंतु अब की बार विपक्ष संभलते हुए, ये कोई मैटर ही नहीं था। इसके बाद कैसे जो है आपको महादेव जो ऐप था, गेम ऐप, जिसमें चोरी सट्टा लॉटरी और जो कई ऐपों को चलाता था, जिसका बेस विदेश में स्थित था, जो ज़्यादातर टैक्स हेवन कंट्री से हैंडल होता था। उनके जो मालिक थे, बेस ऑफिस था जिनका बेस था यहाँ, तो उनके वर्कर और अन्य दल थे जो केवल उनके लिए काम करते थे। उसमें कैसा घपला। और उसके बाद PMO ऑफिस से आपके जो खास PMO ऑफिस में क्या नाम था इनका, PMO ऑफिस से जो इस्तीफा दे दिया ना, अरे इस्तीफा दे रहे थे। एक तो नवनीत सहगल है जो प्रसार भारती के है, जिन्होंने इस्तीफा दिया। और PMO ऑफिस में जो कार्यकर्ता थे, जो मुख्य है, जिनका काम था, उनका नाम था सौर्य, क्या नाम था अभी तेरे भी ध्यान नहीं आ रहा। तो चलिए अभी पूछते हैं। फिलहाल आज हम जो है कांग्रेस के जो हमारे एक सीनियर नेता है जो कभी से जाने गए हैं, उनसे, अजय सहरावत जी, उनसे पूछते हैं कि वोट चोरी और SIR या वंदे भारत का किसका जो है इसमें संसद में जिक्र होना चाहिए। आइए 1 मिनट जो है जो सीनियर नेता है उनकी भी राय ले लेते हैं कि उनका क्या कहना है। कहाँ गए चाचा? बाहर कहाँ है? ना बाहर तो नहीं। चलो देखिए, अभी आए तो यहीं थे, किधर गए, घर गए लगते हैं। मेरे को ऑफिस में तो है नहीं। आज पार्टियों की भी राय जाननी थी, जो विपक्षी पार्टियां है, कि वे क्या कहना चाहती है इस पर। और अब इन भाइयों से पूछते हैं यहाँ पर। हाँ भैया, देखिए ये अन्य स्टेटों के आते हुए, चलो संजय, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय है। अच्छा संजय, बताइए कि जो संसद में ये वंदे भारत के 150 साल पूरा होने पर मोदी जी कहते हैं कि हम यह न्याय सहन नहीं करेंगे, और दूसरी तरफ इंडिगो और टाटा की मनमानी जो सरकार को झुकाती हुई, यात्रियों का बुरा हाल, जिनको 10,000 की टिकट इस टाइम 90,000 रुपये में भी नहीं मिल रही, और SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, और आपका वोट चोरी का मुद्दा जो विपक्ष की मांग थी संसद में उठाने का, उसको ना उठाकर, और जो है मोदी जी का स्पेशल इसमें वंदे भारत पर चर्चा कराना, क्या ये जरूरी है या देश की हालात को देखना जरूरी है? जरूरी है। विपक्ष देखेंगे सब। विपक्ष, अगर मोदी जी गलत कर रहे हैं, विपक्ष है ना। नहीं, विपक्ष तो कह रहा है कि भाई जो है इसमें संसद में वोट चोरी SIR का मुद्दा भी देश के सामने उठाओ, ताकि जनता को पता चले अब क्या मैटर है। और आपका जो इकोनॉमिक है, जो विदेश नीति की विफलता है, जो आप नए कानून लेके बिना संसद की स्थायी समिति को दिए बिना, उसको जब अपने ही बहुमत से पास करा के बिना उस पर चर्चा किए पास करवाते हो, तो इन मुद्दों पर बात की जाए संसद में। जबकि
जो है सत्ता पक्ष है, जो बीजेपी पार्टी है, वो वंदे भारत पर चर्चा करती है और इन मुद्दों को, देश के मुद्दों जो आवश्यक है आज, जो बढ़ती महंगाई के कारण, रुपये के गिरने के कारण, उस पर जो है उनको भूलकर अपनी मनमर्जी से संसद को चलाना चाहते हैं। क्या ये ठीक है देश के लिए? मन मर्जी तो नहीं चलेगी, मन मर्जी तो किसी की नहीं चलेगी। तो सत्ता पक्ष तो इस टाइम यही कर रहा है। अब वंदे भारत 150 साल हो गए, मैंने इसकी जो है हिस्ट्री पढ़ी है वंदे भारत की, कि वंदे भारत जो है 1880 फिर 1950 में इसको मतलब जो है आधारित तौर पर लाया गया। और जब इसको लिखा गया था रविंद्रनाथ टैगोर, उससे पहले इसको शामिल किया गया किसी और अन्य महान व्यक्ति द्वारा। जब रविंद्रनाथ टैगोर था तो इसमें कई मुस्लिम जो है नेताओं और व्यक्तियों का सहयोग था, जिसमें सेनापति भी थे, और जो है इसको लेकर सबका सहयोग लिया गया था। तो ये बीजेपी ऐसा क्यों करती है कि इसे मुस्लिम का जामा पहनाना चाहती है? नहीं, ऐसा कुछ तो मुझे नहीं लगता। और एक तरफ जो ये है हमारे माननीय रक्षा मंत्री है आपके राजनाथ सिंह, उनकी छवि तो आज तक वैसे ऐसे बयान नहीं देते थे। उनका भी मुस्लिम विरोधी बयान देना, मध्य प्रदेश में कहना कि नेहरू तो जो है ये बाबरी मस्जिद में चंदा देना चाहते थे, जो कि पूरा देश ने देखा और उसकी आलोचना की गई कि इतने गंभीर नेता, इतने बड़े नेता को ऐसी छोटी बात, तुच्छ बात करनी अच्छी नहीं लगती। क्योंकि जिसके जब नेहरू पैदा ही नहीं हुआ था, ये बात है 15वीं ईस्वी में बाबरी मस्जिद बनाई गई थी और नेहरू 18वीं शताब्दी में पैदा हुआ था। क्या कहना चाहोगे? नहीं, इसमें तो कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ है ना, बात करने में कुछ गड़बड़ हो गया। अच्छा एक बात बताओ, क्या आप क्या चाहते हो कि देश का विकास हो या हिंदू मुस्लिम धर्म के नाम पे देश को बांटा जाए? ना, विकास चाहिए, सब विकास चाहिए। हिंदू मुस्लिम का कोई मतलब नहीं। ठीक है। आप कहाँ से? हम बिहार से। बिहार से। धन्यवाद, आपके विचार जान का अच्छा लगा। यहाँ पर भी चलो उधर चलते हैं। यहाँ दिखाई जो है पब्लिक, आप बाइक वाले से देखो, हम तो न्यूज पे अच्छी तरह बोल सके। कहाँ से हो भाई साहब आप? यही से हो। अच्छा, क्या बच्चे लेने आए क्या? हाँ, बच्चे लेने आए। अच्छा, मतलब पीछे से कहाँ से हो? पीछे तो बिहार से हो। बिहार से। हम आपसे पूछना चाहते हैं, हमारे न्यूज चैनल है उधर थोड़ा, हम ये पूछना चाहते हैं जो संसद में इस समय 150 साल पूरे होने पर वंदे मातरम के सत्ता पक्ष बीजेपी पार्टी जो है इस पर चर्चा करती है, और जबकि विपक्ष चाहता है SIR और वोट चोरी पर चर्चा हो। विपक्ष चाहता है कि जो रुपया गिरता जा रहा है उस पर चर्चा हो। विपक्ष चाहता है कि जो ये यात्रियों को टिकट नहीं मिली, 10,000 रुपये की टिकट इंडिगो टाटा ने कैसे सरकार को झुका दिया, और ये विपक्ष चाहता है कि जो है हम नहीं चाहते, हम इसके खिलाफ है एकाधिकार और मतलब जो है मोनोपॉलिसी और ड्यूल पॉलिसी, दो व्यक्तियों के अधिकार पर, जिससे आज ये इंडिगो में देखा जाता जनता परेशान है। आप क्या चाहते हो कि वंदे मातरम का ज्यादा मतलब है आज ये देश का जो रुपया का गिरता हुआ सतर, और आपका जो है SI और वोट चोरी और जनहित पे बात होनी चाहिए संसद में। इनमें तो जो भी है, एक तो वोट चोरी का मतलब नहीं है ये सरकार। कुछ लोग ये कहते हैं कि वोट हम दे रहे हैं इसको, नहीं मैं कहता हूँ संसद में वोट चोरी पर बहस होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, इसी पे होनी चाहिए। और जो है SIR पे भी होना चाहिए। और जो ये इंडिगो में अपना हवाई जहाजों का सुना है, यात्री परेशान है, तो सरकार की जिम्मेवारी बनती है ना। हाँ, जो सत्ता पक्ष है उसी का जिम्मेवारी बनता है इसमें। इन पर चर्चा होनी चाहिए, बिल्कुल होनी और चाहिए। जो 90 रुपये के पार हमारा रुपया हो गया, इस पर होनी चाहिए चर्चा। बिल्कुल होनी चाहिए। पहले 60 रुपये था, आज 90 रुपये पहुंच गया। हाँ, तो इस पे तो होनी चाहिए। तो विपक्ष चाहता है, राहुल गांधी चाहते हैं कि चर्चा इस पर हो कि मोदी जी ने जो प्राइवेटाइजेशन कर दिया वो तो ठीक था, परंतु ये एकाधिकार दे दिया अडानी का, जैसे एयरपोर्ट अडानी का है। 92% जो हवाई जहाज है वो 65% इंडिगो की है और टाटा कंपनी की है, सरकारी बची ही नहीं। तो आज पब्लिक भुगत रही है उसकी जिम्मेवार तो सरकार को ही लेना होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। ठीक है भाई। हाँ, क्या नाम आपका? रोहित। रोहित, कहाँ से हो भैया? बिहार से।
अच्छा भैया, हम आज बात करें जो संसद में वंदे मातरम पर चर्चा हो रही है और विपक्ष कहता आपने चर्चा करनी चाहिए वोट चोरी पे, SIR पे, आपको चर्चा करनी चाहिए बेरोजगारी पे, आपको चर्चा करनी चाहिए महंगाई पे, आपको चर्चा करनी चाहिए कि जो रुपया 90 रुपए गिरकर 90 रुपए का $1 हो चुका है इकोनॉमी पे, तो क्या ये जरूरी है? वंदे मातरम जरूरी है? छोड़ के पकड़ा है? क्या कह रहा है? जरूरी तो जो चले भाई को पता नहीं हो, हाँ उस बात को करना चाहिए, इस पर आना चाहिए। चलो और भाइयों से पूछते हैं। देखो पब्लिक यहाँ ज्यादातर बाहर की है, तो ज्यादातर बात करने से कट जाते हैं। हाँ वे डर जाते कोई। हाँ भैया, क्या नाम है आपका? प्रशांत कुमार। है प्रशांत कुमार। कहाँ से हो भैया आप? यूपी का। यूपी से। भैया हम ये पूछ रहे हैं आज गवर्नमेंट की तरफ से कि जो संसद में वंदे मातरम पर चर्चा हो रही है 150 साल पूरे होने पर, जबकि विपक्ष मार्च से कहता आ रहा है कि वोट चोरी, SIR, बढ़ती महंगाई, तो गिरता रुपया और जो है एकीकरण और 2 व्यक्तियों का अधिकार दे दिया गया जो मोनोपोलिसी और ड्यूल पॉलिसी है, उसके मतलब जो है उसको संसद में लाओ, और जो जितने ये 15 बिल और लेकर आए हैं मोदी सरकार, इनको संसद की 27 समिति के पास भेजकर जनता की आंखों के सामने चर्चा होकर इनको पास कराओ। जबकि सरकार ऐसा ना करा के वंदे भारत और हिंदू मुस्लिम पे चर्चा करती है। तो आप क्या मानते हो इस नहीं, जातिवाद तो नहीं करना चाहिए राजनीति में, और बाकी रही गवर्नमेंट की बात तो गवर्नमेंट अपने हिसाब से ही काम कर रही है। हाँ, जातिवाद यहाँ पे देखने में आते हैं ना, हारेल्ड केस को उछाड़ा जो पहले ही फ्री हो चुका था, नेहरू के आज भी नाम है, बिल्डिंग भी नेहरू के नाम है, जिसमें सोनिया राहुल का लेना देना नहीं, और ना ये एक मतलब जो है बिना लाभ की संस्था है। इसको अब की बार ये समझदार निकले तो इन्होंने इसको जिक्र ही नहीं किया, तो मोदी ने भी छोड़ दिया। उसके बाद राजनाथ सिंह ने बोला मध्य प्रदेश में कि बाबरी मस्जिद को है ना नेहरू जी ने चंदा दिया था, जबकि बाबरी मस्जिद 15वीं ईस्वी में बनी थी और नेहरू पैदा हुए थे 1858 में कितने सन में जाके। और राजनाथ को हम मोदी से भी बड़ा एक अच्छा आदमी मानते हो, छोटा बयान देते नहीं है। अब मोदी जी संसद में बोल रहे हैं कि हमारे वंदे मातरम का ये प्रहार स्वीकार नहीं करेंगे मुस्लिमों का, ये है वो है, जबकि कोई भी विदेश मंत्री आता है तो मोदी जी प्रोटोकॉल तोड़ के जाते हैं। जबकि शेख हसीना मुस्लिम थे, उसमें गए, क्राउन प्रिंस को प्रोटोकॉल तोड़ के मिलने गए, दुबई बिन शेख है जो दुबई के प्रिंस, उसको प्रोटोकॉल तोड़ के करने गए। आपके जितने कई मुस्लिम देशों के राष्ट्रपतियों को और शेखों को प्रोटोकॉल तोड़ के जाते हैं, फिर ऊपर से संसद में ये कहते हैं कि ठीक है। मैं तो एक चीज जानना चाहता हूँ, राजनीति में जातिवाद नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, प्रोग्रेस होनी चाहिए। सारा एक ही भारत के नागरिक हैं, हम सब भारत के नागरिक हैं, बस भारत मेरा देश है, बस यही भारत हम सबका देश है और हर व्यक्ति यही चाहता है और यही होना चाहिए। राजनीति अपनी जगह है और धर्म अपनी जगह है। क्या नाम है भैया आपका? कहाँ से हो आप? थोड़ी तेज बोलो। फिरोजाबाद जिला फिरोजाबाद। अच्छा भैया, हम ये पूछ रहे हैं जो मोदी जी संसद में वंदे मातरम पर चर्चा कर रहे हैं 150 साल पूरे होने पर, जिसमें हमने पढ़ा, जब इसकी बात संसद में आई तो हमने पढ़ा कि वंदे मातरम को बनाने वाले हिंदू मुस्लिम सब ने मिलकर इसको लिखने वाले, कंपोज करने वाले अलग थे, लिखने वाले अलग थे और गीत गाने वाले अलग थे। तो इस पर मुस्लिमों को भी कुछ लाइन है, जैसे सारे जहां से अच्छा, ये मुस्लिम सेनापति थे, क्या थे उस टाइम के जो है गवर्नर थे, उन्होंने ये लाइन जोड़ी थी। तो अब मोदी जी संसद में कह रहे हैं कि जो है वंदे भारत पर ये प्रहार हम स्वीकार नहीं करते, हम ऐसा देश के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। और जबकि विपक्ष कहता है मार्च के महीने से, कई महीने पहले से विपक्ष कह रहा है भाई SIR, वोट चोरी और आपका जो मेन मुद्दे है बेरोजगारी और रुपया लगातार गिरना और हमारी विदेश नीति का फैल होना, जैसे एयरपोर्ट पे इंडिगो का मैटर छाया हुआ, टाटा कंपनी का 92%, 92% जहाज टाटा और इंडिगो के 2 कंपनियों के पास है, केवल 8% सरकारी जो हमारी इंडिया एयरलाइंस थी उसको भी टाटा से बेच दिया था, अच्छा होगा। उसके बाद एयरपोर्ट है अडानी का, और FCTA मतलब ये हो गया फ्लाइंग ट्रेनिंग जो है फ्लाइंग क्रू ट्रेनिंग जो एसोसिएशन है, वो भी उसके 75% शेयर अडानी ने खरीद लिए।
ऐसे ही पूरी व्यवस्था पर एक अधिकार मोदी जी करते हुए और दूसरी तरफ जनता परेशान। 10,000 की टिकट 90-90 हज़ार में लेने को तैयार है, कई तो 15 लाख देने को तैयार थे स्टूडेंट, और उनको टिकट नहीं मिल रही। उसका कोई जज वज का जैसे ऐसे ही कोई उसका एग्जाम था वो नहीं देने पाया। तो क्या आप जानते हो कि संसद में देश के मुद्दों पर बात हो या नहीं हो? होनी चाहिए, है? होनी चाहिए। जो महंगाई बढ़ी है उन पर बात ही करो, वीडियो उन्हें पूछ लो, बात कोई नहीं। अब ये तो आम कर लो। वो तो भाई से कर ही रहे हैं। होनी चाहिए बात, नहीं हाँ, होनी चाहिए। नौकरी पे होनी चाहिए ना। होनी चाहिए। क्या जात पात पे बात ये देश के लिए ठीक है पर नहीं है? मतलब सबके लिए, सबके लिए ठीक है भैया, धन्यवाद। अब और भाई से पूछते हैं, ये भाइयों से पूछते हाँ बेटा, क्या नाम है? हेलो, ओए मामा, क्या नाम है भाई साहब आपका? अनिल है, अनिल। कहाँ से हो? उत्तर प्रदेश, गांव मंडावली। आ जाओ इधर, आ जाओ थोड़ा। इतना टाइम नहीं है। नहीं, एक मिनट भाई, आप क्या चाहते हो? संसद में देश के विकास की बात होनी चाहिए, गरीब को मिटाने की बात होनी चाहिए, रोजगार की बात होनी चाहिए, देश की प्रगति की बात होनी चाहिए, या जात पात की बात होनी चाहिए? नहीं, गरीबों के लिए होना चाहिए हाँ, और संसद में होना चाहिए ये संसद में। गरीबों के लिए। जात पात पे होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए बात? संसद नहीं, में? जात पात में नहीं होनी चाहिए, देश के विकास पे बात होनी देश चाहिए। पे विकास पे होना चाहिए। ओके, ठीक है सर। ठीक है, ओके। क्या नाम है भैया आपका? रवि, कहाँ से हो आप? एमपी, हैं? एमपी। भाई आप ये बताइए कि जो हमारा संसद भवन है, जब संविधान की स्थापना हुई थी तो 2 सदन ऊंचे बनाए गए थे, जैसे राज्यसभा उच्च सदन और लोकसभा। तो इनमें जात पात के ऊपर बात होनी चाहिए, देश के विकास की बात करनी चाहिए बुद्धिजीवियों को। देश की विकास की बात करना चाहिए। और क्या ये जो आजकल बेरोजगारी को मिटाने की, देश की प्रगति, इन पे बात होनी चाहिए या जात पात पे होनी चाहिए? बेरोजगारी मिटाना चाहिए। हाँ। जात पात तो ऐसी है, वो तो अपनी अपनी हैगी। हाँ, जो इसी पर विपक्ष इस बात को लेकर कई महीनों से लगा हुआ, परंतु सत्ता पक्ष का ना सुनना, उनकी बातों को, इसी विषय को लेकर हम आपके सबके बीच में आए थे, इन पे बात होनी चाहिए। आ जाओ भाई साहब, आ जाओ। ये भाई आए हैं, भाई साहब नाम बोलिए। अश्विनी कुमार। अश्विनी कुमार। अच्छा भाई साहब, ये बताओ, संसद में काम मतलब जात पात पे बात ज्यादा महत्वपूर्ण है, देश के विकास पे और बेरोजगारी पर, गिरते हुए रुपये पे बात जरूरी है? देश के विकास पे जरूरी है, गिरते रुपया भी जरूरी है, और नौकरी पे? नौकरी तो है ही, तो है ही का, बेरोजगारी फैल रही है। क्या आप मानते हो जात पात पे बात करने से नुकसान भी होता है देश का? बिल्कुल नुकसान होता है, जात पात से तो नुकसान होता ही है। तो जात पात है क्या? जात पात ये तो लोगों ने, इन्होंने राजनेता लोगों ने इन्होंने जात पात बना रखी है। हम लोग तो जात पात मानते नहीं है, सभी भाई हैं। तो बेरोजगारी है, सब कुछ है, और क्या है बताओ? है क्या? कुछ हो ही नहीं रहा है इसमें। कुछ हो ही नहीं रहा, क्योंकि मोदी जी कहते हैं ना, संसद में मोदी जी बोले वंदे भारत पर 150 साल पूरे होने पर कि जो है ये मुस्लिमों से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा, और जो है वंदे भारत की जो जिस तरह से 1997 में और ऐसे वैसे करके जो भी आलोचना की है वंदे मातरम की, ये हम स्वीकार नहीं करेंगे। जबकि हमने देखा कि जब भी कोई विदेशी मुस्लिम, चाहे वो शेख हो, चाहे अमीर हो, चाहे शेख हसीना हो, राष्ट्रपति हो, हर बार प्रोटोकॉल तोड़कर उनसे मिलने जाते हुए, गले मिलते हुए, गाड़ी में बैठ कर और फिर संसद में ऐसी बात करते हुए, क्या देश हित में है? देश हित में नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है ना, बिल्कुल भी नहीं है। देश हित में कैसे हो सकता है? आप करो तो सब कुछ है, दूसरे करे तो फिर वो गलत है। दूसरे करे तो गलत। हाँ, ऐसे थोड़ी होता है। चलो ठीक है भाई साहब, धन्यवाद, ओके। चलो अब और पूछते हैं, चलो उधर चलते हैं। ठीक है, लग रहे हैं। अब आगे चलते हैं। देखिए यहाँ ज्यादातर जो है बाहर के बंदे हैं। हाँ भैया, रुकिए। क्या नाम है आपका? संजीव कुमार। कहाँ से हो भैया? हिमाचल से। अच्छा भैया, हम ये पूछना चाहते हैं कि देश की संसद में रोजगार, देश के विकास, नौकरियां, गिरते हुए रुपया
और जैसे इंडिगो में हवाई जहाज एयरपोर्ट पे ये बवाल मचा है, इन पर बात होनी चाहिए देश के विकास के लिए, या जात पात पर बात होनी चाहिए? देश के विकास के लिए बात होनी चाहिए। जो क्या हमारे नेता है हमेशा जात पात पर बात करते, क्या देश के लिए नुकसान भी देती है हमारे देश को? हाँ हाँ, इससे नुकसान हो रहा है ना, जातिवाद में बात करोगे तो उसमें नुकसान होता है। कोई अच्छे काम के लिए करनी चाहिए बात, जिस मुद्दे पे बात करनी चाहिए उस मुद्दे पे बात नहीं करते हैं। तो फालतू में जो मुद्दा नहीं है उसकी बात करते हैं, तो अच्छा नहीं है। ये जात पात का किसी को नहीं बात करना चाहिए। हाँ, नहीं करना चाहिए। धन्यवाद भाई साहब, धन्यवाद। ओके, थैंक यू। अच्छा अब इन भाइयों से पूछते हैं। चलो देखते हैं, क्योंकि जनता है ना बात करने में भी रुचि दिखाती नहीं है। इनसे पूछते हैं, लड़के आ रखे हैं। बेटा कहाँ जाए, इधर आओ, ड्यूटी जाओ। भैया क्या नाम है आपका? संतोष कुमार शर्मा। कहाँ से हो भैया? मैं तो यूपी से हूँ। अच्छा, हम ये पूछना चाहते हैं कि जो हमारे देश की संसद है, जो उसमें जो उच्च राज्य जैसे राज्यसभा है, लोकसभा है, उसमें देश के हित को गरीबी कैसे मिटाए, आमदनी कैसे बढ़ाए, देश को आगे कैसे ले जाए, इन पे बात होनी चाहिए या जात पात धर्म पे बात होनी चाहिए? देश पे होना चाहिए। देश पे होना चाहिए। हाँ। जो मतलब गरीबी दूर भागे और रोजगारी बढ़ना चाहिए। हाँ, तो जैसे रुपया 90 रुपए गिर गया, मतलब 90 रुपए का $1 हो गया। हाँ हाँ सही है। और जो है क्या जात पात जो है हमारे उच्च वर्ग देश के सबसे बड़े सदन राज्यसभा और लोकसभा में ये जो नेता उन्हें जात पात को लेकर हमेशा बवाल मचाए रहते हैं, क्या इससे हमारे देश का नुकसान होता है? नुकसान होता है। इन लोगों को तो भगा देना चाहिए। इन लोग ऐसे आदमी को तो रखना ही नहीं चाहिए। हाँ भैया, किसी को ऐसा न लड़ना चाहिए। और ये गरीबी बहुत परेशान है आदमी, काम धंधे न चल रहे। काम धंधे नहीं चल रहे, जो बता नहीं, वो तो भाई बैठा है। हाँ बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? कामता प्रसाद। बेटा एक बात बताओ, जो संसद है हमारी राज्यसभा लोकसभा, इसमें देश के विकास पर, देश की प्रगति पर और काम धंधों पर और जो एकाधिकार जो आजकल ये 2-4 कंपनियों जमा लिया, इन पर बात होनी चाहिए या धर्म और जात का ही हमेशा बात होनी चाहिए? क्योंकि जब हमारे संविधान की स्थापना हुई तो बुद्धिमान व्यक्तियों के लिए 2 सदन बनाए थे, राज्यसभा लोकसभा। उसमें देश के द्वारा चुने हुए सबसे बुद्धिमान आदमी वहां जाके वही पूरे देश के लिए कानून बनाते हैं, वही देश को चलाते हैं। क्या उस सदन में भी जात पात की बात होनी चाहिए? काम धंधों, नौकरियों, पढ़ाई लिखाई, देश को आगे ले जाने के लिए बात होनी चाहिए? पढ़ाई लिखाई काम की बात होनी चाहिए। काम की बात होनी चाहिए। और जो ये नेताओं ने अपनी सीट पाने के लिए अपनी गद्दी के चक्कर में हमेशा जात धर्म की बात करते हैं, क्या है कहीं ना कहीं हमारे देश को नुकसान देती है? नुकसान दे रही है, बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। नुकसान दे रही है। नौकरी के लिए आज परेशान है सब लोग, बहुत ज्यादा परेशानी। ठीक है, क्या नाम है भैया? साहब, मेरा नाम राजेश राम हूँ, अच्छा, झारखंड धनबाद। झारखंड से। हाँ भाई हम ये पूछ रहे जो संसद भवन में और आपका राज्यसभा और लोकसभा और जैसे वंदे मातरम की 150 वर्षगांठ पर उन्होंने मतलब जो है ये चर्चा पे विषय लेकर आए हैं संसद में, जबकि विपक्ष राम राम लो कहाँ नौकरी करते थे आप? एयरपोर्ट में करे करती। एयरपोर्ट में ना कुछ दिया फुल फाइनल, ना कुछ भी ना दिया, जो ही निकाल दिए वो निकाल दिए। कितने साल काम किया? 12 साल काम करा। कौन सी कंपनी में? ये इसमें A1 में। A1 में। तो चलो हम इसके बारे में भी बोल रहे हैं। और 12 साल काम करने के बाद बिना किसी PF ना नई कंपनी आई, उसने लिया ही नहीं, पुराने वर्कर। अच्छा, उसने लिए ही नहीं है, आपका भी ठीक है। तो भाई ये मतलब जो है अब ये 150वीं मतलब वर्षगांठ पर वंदे मातरम हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं ये कदे बर्दाश्त नहीं करूंगा। जैसे मुस्लिम लीग ने, मुस्लिम नेताओं ने 1997 में और कई डेट का उन्होंने जिक्र किया कि जो है वंदे भारत पर उन्होंने टिप्पणियां की। फिर हमने इसको गूगल पर सर्च किया, देखा कि जो वंदे भारत को बनाने वाले जैसे रविंद्रनाथ टैगोर है, कई महान हस्तियां थी और इसको लिखने वाले मुस्लिम भी थे, कंपोज करने वाले। जैसे सारे जहां से अच्छा ये लाइन दी थी जो मुस्लिम गवर्नर थे उस टाइम के जब ये बना था। तो
इस मुगल बार राज में। हाँ, ये पहले की 18वीं शताब्दी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ क्या ये जो विपक्ष मांग कर रहा है लगातार मार्च से, अब भाई देश में बेरोजगारी पे बात हो, संसद में वोट चोरी, SIR जो बार बार हम सबूत ला रहे हैं उस पर चर्चा जनता के सामने हो, और जो भी आप नए बिल लेकर आते हो उन बिलों को संसद की स्थायी समिति के पास भेज के उन पर चर्चा की जाए, ताकि पूरे देश को पता चले आप कौन से बिल देश के लिए लेकर आ रहे हो, ताकि जनता भी ये समझ सके हाँ भाई ये सरकार ने बिल लेकर आई है हमारे लिए, ये हमारी भलाई में कि नहीं। क्या इन पर चर्चा होनी चाहिए, खाली जात पात पे चर्चा होनी चाहिए? जात पात पे नहीं होनी चाहिए, जात पात पे नहीं होनी चाहिए। हाँ, क्योंकि जात पात से क्या हमारे देश का, जैसे ये जात पात है, इससे नुकसान नहीं होता क्या हमारे देश का? मोदी तो बेईमानी कर रहा है सरासर। आप क्या कहना चाहोगे भाई? गरीब आदमी क्या देश संसद में देश के विकास, गरीबों की सरकार आता था यहाँ पे तो किसी का ठेला नहीं टूटता था दिल्ली के अंदर में, गरीब आदमी तो उधर गया यहाँ। अब जैसे मोदी कहते हैं भाई पकोड़ा बनाना, चाय बनाना धंधा है, पर आप देख तो कि MCD की गाड़ी आती है और इनको भी ठा ले जाती है, तो पकोड़ा और चाय बेच के कहाँ गरीब आदमी मर जाएगा इसमें। आप 15 साल पहले 5 साल पहले कितना कमाते थे? कमाने का कितना मतलब कमाते नहीं थे? है। अभी कितना दिहाड़ी मिल रहा है आपको? आप इधर जवाब दीजिए। हाँ? न्यूज़ आज से 5 साल पहले कितना दिहाड़ी कमाते थे? न्यूज़ नहीं देखो, और कहाँ बेरोजगारी है? सुनो आप इधर बोल लो ना। नहीं हम मैं बोलता हूँ कहाँ बेरोजगारी है? भाई साहब हमने ये खुद को अपना कॉन्फिडेंस ऐसा करो, चलो हम खुद 4 गो नौकर रखे। आप नौकर नौकरी नहीं ढूंढेंगे, नौकरी देंगे। आप नौकर रखे, आपकी हैसियत अच्छी है, पर हर एक हाँ, आदमी अमीर नहीं है। उसका confidence बनाना चाहिए। मैंने एक बात पूछी, बेरोजगारी क्या मेरी बात सुनो, मैं क्या कह रहा आज हूँ, की दुनिया में है कोई गरीब? बताइए। मैं ये कह रहा हूँ संसद 17,000 रुपया का बाइक चला रहा, 15,000 का मोबाइल चला रहा, कौन है गरीब? मेरी बात सुनिए, गरीबी पहले था मेरी बात कांग्रेस की सरकार में, लूटपाट दुनियादारी अच्छा। होता था, अब होता है? या आपको सुननी नहीं हमारी? ना जो मैंने बात क्या कही थी आप बोल, आप ये थोड़ी है कि जो हमने जवाब रखना उस पर बात करो। आप ये बिना मतलब के ऐसे कहोगे ये नहीं चलेगा। हमने सवाल पूछा आपसे, क्या जो संविधान का निर्माण हुआ था, हम पुराना बात नहीं जानते। अब नहीं जानते फिर आप वो भाई वो तो आपकी वो बात होगी, अगर आप तो भक्ति में विलीन हो भाई। अच्छा एक बात बताओ, चलो आप चलते वर्तमान काल में भाई, आप हिंदू मुस्लिम हो? हिंदू है। ये बताओ रामायण में, पूरी रामायण में भगवान राम ने दोगला चरित्र और झूठ कब बोला था? अब रामायण का याद, अब आपको रामायण ध्यान नहीं है? पूरा महाभारत रामायण में तो रामायण में कहाँ झूठ बोला भगवान राम ने? राम ने कहाँ झूठ बोला रामायण में? वो तो याद है। जो आदमी कहते मैं विष्णु का अवतार हूँ और वो दगा तब विदेश में जाके जिस पैर 100 देश जिसको पूछते हैं इस देश की महान हस्ती को, वहां जाके कोड्डे होकर फूल चढ़ाते हैं, यहाँ के छुर्रा मारते गाली बकते हैं। तो हमारे हिंदू धर्म में दोगले की जगह तो कहीं भी नहीं है। अब आप ये बताओ तो कहाँ है भाई? हमने तो रामायण पढ़ी है, उसके हिसाब से मानते हैं। महाभारत की इतनी नॉलेज हाँ मैं इतना जानता हूँ। आप ये जानते हो बेरोजगारी नहीं है? नहीं है। धन्यवाद। आपके लिए नहीं है भाई, बेरोजगारी है कि नहीं है? मैं 4 नौकर रखता हूँ, चलो इलेंटी में कितना नौकरी चाहिए? क्या पैसे सबके पास मौज है क्या? दबा के सोना गोल्ड बरस रहा है क्या? बिल्कुल नहीं। नौकरी दे रहा है, कौन नौकरी दे रहा है? डॉलर बरस रहे हैं क्या तुम्हारी? अरे कछुना डॉलर है नहीं, ऐसे आ रहे दबा के। अरे कछुना ये भाई कह रहा मेरे पास तो मौज है, 4 नौकर रख लिए। मैं सवाल कुछ और, गाड़ी चला गया तेरी मरी जा रही है। पौआ बोल रहा है, पौआ बोल रहा है। अच्छा चलो ठीक है भाई। अच्छा भाई मैंने ये बात रखी थी कि संसद जो हमारे देश का जो संविधान बना था ना, जब देश का संविधान बना तो हमारी संसद बनाई गई थी, राज्यसभा और लोकसभा। ये उच्च सदन थे, इसमें बुद्धिजीवी जो हम कुछ भी कर ले, कितना ही बड़ा बिजनेसमैन हो, जो इसमें जनता चुन के भेजती है, उनका काम है देश चलाना, कानून बनाना। तो विपक्ष की मांग है भाई, जो आप ये बिल लाते हो इनको संसद की स्थायी समिति के पास भेजो, इन पर चर्चा हो, ताकि जनता को पता चले हमारे लिए क्या पास हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, उस पर गलत है ठीक है। दूसरा क्वेश्चन था कि जैसे आपने इंडिगो में देखा, अब हमने पता किया कि हमारे भारत की 92% फ्लाइट, जिसमें 65% इंडिगो का कब्जा है। सबसे ज्यादा दिल्ली में सबसे ज्यादा रुकी हुई थी। नहीं
मतलब 92% फ्लाइट टाटा और इंडिका दो कंपनी चलाते हैं, इंडिगो और टाटा, जिसमें एयर इंडिया टाटा को देती और 65% हो गई इंडिगो की। तो आज जो 10,000 की टिकट थी वो 90,000 की दे लेने के तैयार है आदमी, फिर भी उसको टिकट नहीं मिल रही। तो ये जो है राहुल गांधी ने बोला था 1.5 साल पहले, भाई जो तुम प्राइवेट कर दो दिक्कत नहीं है, परंतु एकाधिकार मत दो, मतलब उनको सरकार के अंडर रखो ताकि उनको दबोच सको। एकाधिकार हो गया, आज इंडिगो ने और इनने मिलकर सरकार को झुका दिया। तो वे कह रहे हैं इन पर चर्चा हो और मोदी कह रहे हैं कि इस पर चर्चा ना, हम तो वंदे मातरम पे चर्चा करेंगे खाली। क्या ये ठीक है भाई? ये दोनों पे चर्चा होनी चाहिए, दोनों पे। हाँ, तो वंदे मातरम पे तो चर्चा चालू है, जा रही है, परंतु इन पे SIR, वोट चोरी, नौकरी, बेरोजगारी, रुपया 90 के पार पहुंच के गिर के, इन पे नहीं होनी चाहिए चर्चा। बिल्कुल होनी चाहिए, होनी चाहिए ना, होनी चाहिए। और जो बिल आता है, सुनो, मेरा जो मीडिया है ना, मेरा जो मीडिया है, हाँ, ये सांप और छुछुंदर होते हैं ना, हाँ, जो लड़ाते हैं, ये जब मीडिया हमारे पास में है, जब बुलाते हैं हर पार्टी को, ये रहा बीजेपी का, ये रहा कांग्रेस का, सुनो तो हर आदमी को बिठा रहे हैं, तो आप ना एक चर्चा छोड़ते हो कि ये रहा बिल आना चाहिए नहीं आना चाहिए। हर पार्टी से पूछो जो आना चाहिए नहीं आना चाहिए। ये क्या करते हैं, इसके समय में तो जो ऐसा हो रहा था, इसके समय में जो ऐसा हो रहा था, ये नहीं ना, ये नहीं, मीडिया भी तो वही कर रही है ना। जो कि आप सोल्यूशन ढूंढो ना। आज इस तरह की जो है इंडिगो की बात हो गई, उस पर करो, कहाँ पे फॉल्ट, कहाँ पे फॉल्ट है वो ढूंढा जाए। बीजेपी भी करे, बीजेपी की फॉल्ट है, कांग्रेस करे, कांग्रेस की नहीं करे, कोई भी पार्टी करे, लेकिन असली प्रॉब्लम क्या है वो चीज ढूंढा जाए ना। यहाँ पे क्या है, ये बात वेट कर देते हैं, क्या करते थे, इस बीजेपी के समय में तो ये ऐसा था, कांग्रेस के समय में तो ऐसा था, यार इससे क्या लेना देना, इससे क्या लेना, जो सरकार है उससे सवाल होगा। बिल्कुल होगा, आप इस समय में सरकार में हो, आप जवाब दो ना, आप जवाब दोगे ना, जवाब दे, यहाँ पे ये कारण है। हाँ, अगर कांग्रेस पूछ रही है तो आप सटीक जवाब दो, जवाब दो, आपके पास में जवाब होना चाहिए। हाँ, क्योंकि अगर विपक्ष में बैठने का मतलब है, मतलब यही है, तो आप सटीक जवाब दो। अगर आप सटीक जवाब नहीं दे सकते हो, ठीक है, तो फिर वो क्वेश्चन उठा रहे हैं, तो आप बरगलाओ नहीं ना, जनता बेवकूफ नहीं है, सब सुनती है, सब जानती है, हाँ, जानती है ना। तो ये जो आपका माहौल ऐसा बन गया है, किसी भी आप आज तक देख लो, जी न्यूज देख लो, जितनी भी है मीडिया, सारे मीडिया वाले क्या करते हैं, एक पैनल बिठाते हैं, ये रहा बीजेपी का, ये रहा कांग्रेस का, ये रहा ये। जब क्वेश्चन आती है तो आप आधा घंटा 1 घंटा तक पूरे डिबेट देख लो, लास्ट में आपको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। ये लोग अपना खेला खेल रहे हैं, लड़ाई करवाते हैं, ये रहा बीजेपी का, ये रहा कांग्रेस का। लड़ाई मत करवाओ ना, सोल्यूशन ढूंढो ना भाई। तो ये तो उसमें लगा रखे हैं पब्लिक को। हाँ, ये गलत है। प्रेस वालों को भी गवर्नमेंट से क्वेश्चन पूछना चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो उनसे इतने बड़े बड़े मीडिया है, आप बिठा रहे हो बीजेपी को, कांग्रेस को, जिसको भी बिठाओ, आप बड़े बड़े पार्टी के नेता है, एक क्वेश्चन उठा रहे हो, उसका सॉल्यूशन पूछो। ये रहा कांग्रेस से पूछो क्या सॉल्यूशन होना चाहिए, बीजेपी पूछो क्या सॉल्यूशन। ये तो डाल बीजेपी से पूछो, कहेंगे जी कांग्रेस ने ऐसा किया, कांग्रेस से पूछो ये लोजपा ने ऐसा किया, इसने ऐसा करा। ऐसे नहीं होना चाहिए ना, नहीं होना चाहिए, सॉल्यूशन ढूंढो ना भाई। ये तो राजनीतिक खेल, ये राजनीति यही चाहते हैं कि देश बदलना चाहिए। जब तक जनता पब्लिक मतलब जागेगी नहीं, जब तक कुछ नहीं। मेरे जनता की ही गलती है, ठीक है, उनको समझना पड़ेगा। हाई क्वालिटी के पॉलिटिक्स होना चाहिए। अभी भी अपने देश में हाई क्वालिटी के पॉलिटिक्स नहीं हो रही है, अभी भी ये बरगला रहे हैं, ठीक है, और ज्यादा पीछे लेके जा रहे हैं। मतलब हाई क्वालिटी के पॉलिटिक्स करो ना, इस तरह के पॉलिटिक्स करो, लगना चाहिए जनता को कि हाँ भाई सर की बात है। ये मैं नहीं, इंडिगो वाले आपने क्वेश्चन करा, बिल्कुल गलत है, पैसा दिया भाई, सबके रिफंड होना चाहिए, आप नहीं ले जा रहे हो, कांग्रेस पूछ रही है, आप जवाब दो। हाँ, जवाब दो, आप सत्ता में हो, बढ़िया ढंग से जो है आप जवाब दो, ऐसा तो सेटिस्फाइड होता है। क्वेश्चन नहीं तो उठा रहे हैं, आप मेरे से क्वेश्चन करो, मैं उसका जवाब दूंगा आपको, और ऐसा दूंगा जो आप अगला क्वेश्चन नहीं कर सकते, तो इस ढंग का जवाब दो ना। तो भड़का रही हो आप। क्योंकि हमने देखा कि अब रूस के राष्ट्रपति आए थे पुतिन, तो अब प्रोटोकॉल जो तोड़ देते हैं मोदी, चाहे वो मुस्लिम नेता है। इन्होंने 2021 से 16 से 15 से इन्होंने प्रोटोकॉल तोड़ना चालू किया था, और हमने इसकी लिस्ट बनाई थी, कम से कम 14-15 बार प्रोटोकॉल तोड़ चुके हैं। उसमें चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो, पुतिन हो, चाहे ये मैक्रो हो, चाहे शेख हसीना हो, चाहे बिन शेख हो, चाहे क्राउन प्रिंस हो,
कोई भी हो, इन्होंने बार बार प्रोटोकॉल तोड़ा, जबकि हम ये मानते हैं कि एक आधी बार प्रोटोकॉल टूटे ठीक है, पर बार बार प्रोटोकॉल तोड़ने से प्रोटोकॉल की अहमियत भी खत्म हो जाती है, क्योंकि प्रोटोकॉल बनाया जाता हर देश के लिए। अब जो है ये जो आज तक का मालिक है अखबार का, उसकी लड़की, वो पूरी क्या नाम है उनका, उसकी लड़की ने पुतिन से, और एक गीता बाली जो इंडिया टुडे की है, उन्होंने पुतिन ना अंजना ओम कश्यप गीता एक और, तो उन्होंने उससे पूछा पुतिन से कि आप ये बताइए जी भारत में आपको सबसे बढ़िया नेता कौन सा है, और दूसरी एंकर पूछती है कि आप तो मोदी की जगह जैसे मोदी 3-3 दिन नहीं सोते, आप तो ऐसे ही हो, ये हो वो, जिस पर पुतिन ने कहा कि ये सवाल का जवाब ना मैं दे सकता हूँ, ये आप सवाल गलत कर रहे हो, जबकि जवाब होना चाहिए, बात होनी चाहिए कि आप यहाँ आए हो किस विषय पर, किस समझौता क्या करोगे, कि तेल देने के लिए या किसी बिजनेस उस पर, परंतु नहीं, हमारी मीडिया बात करती है कि आप ऐसे दिखते हो वैसे, जिससे हमारी स्टारिंग गिरते। क्या ठीक बात है? देखो मैं डेली न्यूज देखता हूँ, बड़े बड़े न्यूज देखता हूँ, आज तक, जी न्यूज, मतलब जो फेमस है, इंडिया टुडे, कौन सा ऐसा फेमस है, सारे डिबेट में देखता हूँ। इन लोगों ने एक धंधा बना रखा है, सारे पार्टी को आदमी को बुलाते हैं, राइट ना, एक क्वेश्चन उठाते हैं, ठीक है, उस क्वेश्चन का पूरे डिबेट देखने के बाद में भी हल नहीं मिलता, पब्लिक नहीं मिलता। ये तो सांप और बोलते हैं ना, नेबला का, एक सांप और नेबला की लड़ाई करवा रहे हैं, और ये मीडिया वाले वो चला रहे हैं। देखो ऐसा नहीं चाहिए, समस्या का समाधान चाहिए। एक क्वेश्चन उठा रहे हो तो लास्ट में 1 घंटे तक मैंने डिबेट देखा, तो मुझे मिलना चाहिए क्योंकि हाँ भाई ये मैंने डिबेट देखा, सोल्यूशन ये है टॉप क्लास का, तो इनको भी तो वही देख रहा हूँ। क्या चल रहा है फिर, क्या करोगे आप बताओ? देखो मैं तो ये तो नहीं मान रहे, ये तो नहीं मान रहे, हाँ, मीडिया नहीं मान रही है, मीडिया नहीं, ठीक है। देखो मैं तो ज्यादातर मीडिया के बताए जा रहे कि भाई कोई तो इन्हें अडानी ने खरीद लिए ज्यादातर चैनल, कोई इन्होंने कि इनके जो है पार्टी में बैठे नेता है, हाँ ये चलता रहेगा। जो भी सत्ता, अब एक जो पत्रकार है ना, जो भी सत्ता में रहेगा, ठीक है ना, वो उसके पास में पावर है, अब जो है ना, आज ये नहीं कर रहे हैं, ये हमेशा से होता आया, कांग्रेस नहीं कर, पर इतना नहीं था, कांग्रेस की खुल के बुराई की जाती थी दबा के, और वे बोलते नहीं थे। लेकिन अब अगली बार जब सत्ता आएगी ना कांग्रेस की, तब तो करेगी, तो बीजेपी से भी टॉप क्लास की करेगी, ये मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि ये तो इन्होंने रणनीति बदल दी। बीजेपी से कांग्रेस ने बहुत कुछ सीखा है, बीजेपी से कांग्रेस जो उन्होंने नहीं करा ना, वो कांग्रेस ने सीखा है, और अगली बार अगर सत्ता आ गई ना, तो आपको देखना आप जो कि कैसे चलती है। राहुल गांधी ने तो ये कहा है कि बोला कि अगर जब भी हमारी सत्ता आएगी ना, तो किसी भी घूसखोर, किसी भी करप्ट आदमी, जो एक अधिकार, जो मोनोपोलिसी और ड्यूल पॉलिसी, जो 2 आदमियों का अधिकार और 1 आदमी का अधिकार पूरी पूंजी पर कर दिया, बोल रहा है इनको सबसे पहले इनको छोड़ दूंगा, नहीं रगड़ दूंगा। मैं यही बोल रहा हूँ आपको, हाँ। मैं यही बोल रहा हूँ आपको कि राजनीतिक जो बयान होते हैं, ठीक है, वो धरती पे उतरता कहाँ है, कहाँ उतरते हैं आप बताओ? नहीं उतरते, कोई भी कम नहीं उतरते। ये लोग अपने हिसाब से देश चला, अपने हिसाब से काम करते हैं। आज की डेट में ये आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आपको सटीक जवाब नहीं, उनको तो नहीं मिल रहा है, परंतु सटीक जवाब नहीं मिल रहे हैं। परंतु ये है ना, हमने कांग्रेस के टाइम में देखा कि कांग्रेस जो है थोड़ी नरम थी, शुरू में मोदी आए तो अच्छा, जनता ने भी आस लगाई अच्छा करेंगे, परंतु बाद में देखा भाई अडानी के साथ हवाई जहाज में बैठ कर श्रीलंका गए, बांग्लादेश गए, और कैसे वहाँ जो है बुरा हाल हो गया, और उसके बाद जो इन्होंने मेक इन इंडिया बनाया उसका पता चला। आजा भाई, क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा है महेंद्र जाखड़। महेंद्र जाखड़, ठीक है भाई। कहाँ से भैया आप? मैं राजस्थान से। भाई साहब जोधपुर। हम ये पूछ रहे हैं कि संसद में मोदी जी जो 150 मतलब 150 साल वंदे मातरम के पूरे होने पर चर्चा कराते हैं, और विपक्ष कहता है इस साल के, आज दिसंबर है, मार्च महीने से विपक्ष मांग कर रहा है SIR, वोट चोरी, गिरते हुए रुपया, और मोनोपॉलिसी, ड्यूल पॉलिसी, और बेरोजगारी, और जो स्टूडेंटों के साथ अप्रिय घट रहे हैं उन पर बात होनी चाहिए। तो आप क्या कहते हो, देश के विकास की बात हो, या वंदे मातरम के तहत भी वे हिंदू मुस्लिम करने से पीछे नहीं हटे? क्या हमेशा जात पात की बात ये देश के जो उत्सदन है उनमें चलनी चाहिए? मेरा ये सोच है कि नरेंद्र मोदी जी ऐसी बात नहीं कर रहे, धर्म विरोध बात नहीं होती है, ये
बात गलत है। धर्म विरोध तो मैंने कभी ऐसा मतलब दिमाग में लिया ही नहीं है। हिंदू नहीं, मोदी, मैंने खुद आज लोकसभा का लाइव देखा, मोदी जी खुद कह रहे हैं कि देखिए ये देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी कि 1997 में जो है एक मुस्लिम ने इस पर वंदे मातरम पर ऐसा कहा, दूसरे नेता ने ऐसे कहा, ये बर्दाश्त करने। उधर मध्य प्रदेश में राजनाथ, जिनकी हम भी इज्जत करते हैं, हमारे जो है जाट नेता, और जो कभी उल्टा नहीं बोलते थे, उल्टा भाषण, उन्होंने भी बाबरी मस्जिद पे, नेहरू पैदा हुए 1800 कुछ ईस्वी में, और जो बाबरी मस्जिद 1500 में बनी थी ईस्वी में, उनसे 200-250 साल पहले, उस पर गलत बयान दिया। रुकिए, हेराल्ड पर लटकाया गया, और जैसे पीछे से हम खींचते आ रहे हिंदू मुस्लिम। और जहां तक कि हम खुद अपनी बात करते हैं, हर एक न्यूज वाला भी वही करता है। जबकि देखा जाए, जब शेख हसीना आती है बांग्लादेश से, तो ये प्रोटोकॉल तोड़ के मिलने जाते हैं। अगर बिन शेख आता है दुबई से, कतर से, इराक से, कोई भी आता है, तो ये प्रोटोकॉल तोड़ के मिलने जाते हैं, उसके लिए रेड कारपेट बिछवाते हैं। इससे इंटरनेशनल रिलेशन मजबूत होते हैं ना। भाई तो हमें चाय पूछेंगे तो हमें अच्छा लगेगा ना। हम आपके घर आएंगे, आप हमें चाय के लिए पूछेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। आप देखो सर, मेरी एक बात सुनो। हाँ, मेरे को मतलब ये नहीं लग रहा कि दुनिया हिंदू मुस्लिम ये क्या है लगा कर रखा। भाई खुद आपके देश के प्रधानमंत्री ये बात सदन में उठाते हैं। बिल्कुल नहीं, मैं ये रॉन्ग बात। चेक कर लो, नरेंद्र भाई, मोदी भाई नहीं करते हैं। आप मोबाइल पे चेक कर लो। नहीं, मोबाइल तो झूठ है, मैं झूठ मानता हूँ। अरे भाई, लोकसभा का लाइव है, मैं इस चीज को झूठ मानता हूँ। विपक्ष के पास मजबूत सवाल नहीं है, इसीलिए बीजेपी निरंतर आगे बढ़ रही है। विपक्ष अच्छा, एक बात बताओ, चलो ठीक है, आप इतने कट्टर तक कह रहे हो, आप तक टाइम नहीं आता है। मैं सुनो, मैं कट्टर की बात नहीं कर रहा हूँ सर। हमारे जो गांव में 200 लोग मुस्लिम हैं, कभी तक उन मुंह से हम लोग नहीं सुने कि ये हिंदू है वो मुस्लिम है। नहीं हुआ ना, नहीं हुआ। अच्छा, एक बात बताओ, जो हमारी संसद है, भाई के जैसे रहते हैं। सुनो, जो हमारी संसद है, बिहार में तो ये राज्यसभा, विधानसभा, ये लोकसभा, इनमें क्या जात पात पे बात है? देश के विकास की बात है, दो मतलब नहीं, सब ये मतलब विकास पे बात होनी चाहिए। मैं इस चीज को आप खाली इसका उत्तर दो, इन पर जात पात पे बात हो या विकास पे बात? विकास पे बात यही हमारा मैटर है कि विकास पे बात हो, विकास, ओनली विकास पे होनी कोई भी हो, गवर्नमेंट विकास होना चाहिए। विकास पे बात होनी चाहिए। और प्रॉपर हमारे क्षेत्र में बीजेपी सरकार आने से प्रॉपर विकास हुआ है। हमारे पास पहले हाईवे नहीं था, प्रॉपर मेट्रो सिटी नहीं थी, रोड बहुत गंदी थी। अब वहाँ पे नहीं थी मेट्रो, कानपुर में। चलो कानपुर का नॉलेज है। देखो आज जो है ऑल इंडिया का नॉलेज करा सकते हैं। पहले हमारे इंटरनेशनल रिलेशन बहुत ही खराब थे, जो कि अब खराब थे। पहले चाइना हमें आग दिखाता था तो हमारे नेहरू जी पीछे हटते थे। अब हमारे पास इतनी कैपेबिलिटी है कि हम कम से कम आंखें मिला के बात कर सकते हैं किसी भी देश से। पाकिस्तान से काफी हम। अच्छा, ये बताओ, कौन से देश से आके बेटा रुक जा, एक मिनट रुक जा। देखो, रुक जा भाई, चैनल है, कोई भी ऐसे नहीं, प्यार से जवाब देना, कोई भी हो। देखो, एक बात बताओ, आपने बात का, क्या आपका देश आजाद हुआ? जब आपके देश में क्या बनता था? जब हमारा देश आजाद हुआ, मतलब मुद्दे की बात बताते, देश आजाद हुआ। शब्दों में संक्षेप में क्लियर करो, ताकि हम आपसे पूछ रहे हैं, आप भी हमसे पूछ रहे हैं। क्या बनता था हमारा देश आजाद हुआ? कुछ भी नहीं बनता था, इवन हमारे पास गेहूं तक नहीं था, जो कि अमेरिका से लिया गया था। अच्छा, उसको लेके कौन आए थे? कांग्रेस सरकार थी तब। अच्छा, नेहरू वो आदमी था जब हमारे देश में सुई भी नहीं बनती थी। 1900 पहले ही दशक में, 10 साल के अंदर 1948 में उसने, मतलब जो अमेरिका के साथ मिलके और आपका रशिया और एक दो देशों के साथ मिलकर वो एटम बम के ऊपर खोज वहीं से चालू कर दी। उसके लिए उन्होंने वो भी बना दिया था, मतलब स्थापना। रुको, अरे रुक तो सही, मेरी भी सुनो। मैं सबसे डैम भाकड़ नांगल जो डैम है, जो पानी का, जिससे करोड़ों आदमी भाया, वो लेकर आए। कपड़ा नहीं बनता था, फैक्ट्रियां, स्टील उद्योग, जो आज भी टाटा स्टील उद्योग भयावी, ये लेकर आए फैक्ट्रियां, टोटल इंडस्ट्रीज आपके कोली, जिसमें हमारे बड़े बूढ़े IIT, IIM, आबा नाबा, इसरो, जो इनकी स्थापना थी, पहले से करते आए। ये सब क्या नेहरू की देन नहीं? अरे उनकी देन थी। उन्होंने ये बहुत अच्छा काम किया कि IIT थी, कई चीजें थी, लेकिन बढ़ावा उसको बीजेपी सरकार दे रही है ना। IIT नेहरू ने एक दी थी, आज हमारे पास कम से कम 35-30 IITs हैं। शिक्षा पर। अच्छा, मेरे से ये बताइए, बीजेपी ने कौन सी IIT दी है? IIT बनाई है, नाम बताइए भाई।
सर आपको पता होगा इसके बारे में, आपको इसके पता बारे होगा में कि हमें नहीं? नहीं पता, हम तो हैं? बता देंगे, आप बताओ क्यों कौन पता सी नहीं, तो आप IIT चैनल बनाई ये है, लेके क्यों कितने घूम रहे हो? कॉलेज बनाए हैं बीजेपी ये आप लेके क्यों घूम रहे फिर? देखिए भाई बात वही है। नहीं, ये लेके क्यों घूम रहे हो? देखो रुको रुको, हमारा फर्ज है, हमारा फर्ज है जनता सवाल करना। हम संसद के झगड़ा लगता है ना इस चीज का? भाई साहब आपको झगड़ा लगता है, हम झगड़ा नहीं करते, हमारा न्यूज है। आप जवाब शांति से दीजिए, समाज से शांति दे रहा हूँ। आप नहीं है तो आप जाइए, हम आपसे सवाल नहीं पूछना चाहते। देखो ये कोई चुनाव नहीं हो रहा, नहीं भाई साहब हम नहीं कर रहे हिंदू मुस्लिम, ये हमारे जो बीजेपी की पार्टी है वो करते हैं। हम कहते हैं संसद में जात पात की बात हो या देश के विकास की बात हो। देखो भाई एक बात बताऊं, यहाँ संप्रदाय सुन जाओ, सांप्रदायिक बात। अरे विकास का बंटवारा किस बेसिस पे हुआ? मेरी बात सुनो, हम देश विकास की बात करेंगे। देश का बंटवारा हुआ जो आजादी से पहले अंग्रेज जो ने जिन्ना और हिंदू संगठन, ये आपका गोवलकर और सावरकर, इन्होंने देश का बंटवारा किया। ये देश की नाश थे, जड़ थे। देश बंटवारा पे हम बोलेंगे। हम भी बात करें, जो अभी हाल ही में करोल बाग के पास में झंडेवाला मंदिर के पास में एक सुनो, अभी हम दिल्ली में रह रहे हैं और जो हमने कोई मतलब किसी सुनो एक मिनट, जो अभी ये झंडेवाला में कांड हुआ है, मंदिर तोड़ा गया है, मेरा कहने का मतलब यही है, अगर कोई सुनो तो भाई, सुनो तो भाई, अरे सुन तो लो, ये मैं नहीं कह रहा, ये मीडिया में भी उठा हुआ है। अब फर्क कितना है, बस मीडिया उस चीज को दिखा नहीं रही है। एक आरएसएस की बिल्डिंग मान लिया जाए, कोई भी है, एक संगठन है, अच्छी बात है, कुछ काम कर रहा है, हमें तो आज तक उसका पता नहीं चला भी क्या उनका एम है। लेकिन वो 1500-1400 साल पुराने मंदिर थे, उसको एक पार्किंग के लिए तोड़ना कहाँ तक जायज है? कहाँ तक जायज है? लोगों की आस्थाएं जब लूटी जाती हैं वोटों के टाइम पे, क्या आजकल एक क्वेश्चन ये भी बनता है, जो पढ़े लिखे युवा हैं, क्या वो जॉब सिक्योर मान रहे हैं अपने आप में? क्या जॉब सिक्योर मान रहे हैं? आज के दिन युवा अपना खर्चा EMI पे और क्रेडिट कार्ड के भरोसे पे चला रहा है। सुनो तो आप धीरे धीरे उस टाइम की बात, आप संसद की कोई बात उठा के देख लीजिए, संसद में भी कोई बात अगर मान ले विपक्ष है, चाहे राहुल गांधी है या कोई भी है, वो एक मुद्दा उठा रहा है कि भाई रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा, इन चीजों के बारे में वो बात उठा रहा है, तो वो बातें घुमा फिरा के यहाँ तक कि प्रधानमंत्री भी उस चीज को कोट करते हैं, रिप्लाई करते हैं कि उस टाइम पे क्या होता था। भाई उस टाइम पे 500 करोड़ रुपए का बजट होता था जी हमारा। अगर हम फाइनेंशियल कंडीशन से देखें तो 500 करोड़ रुपए के बजट में हमारा देश आगे बढ़ना शुरू हुआ, रेंगना शुरू हुआ, बढ़ना नहीं रेंगना। और आज के दिन हम 48 लाख करोड़ रुपए के बजट में काम कर रहे हैं, आज के दिन हम जी रहे हैं। फिर भी हमारी क्या हो गया, पिछले ही कुछ 6 महीनों में रुपए का इतना गंदा खेल शुरू हुआ है। देखो पार्टियां आती जाती रहेंगी। भगत सिंह ने एक बात कही थी, युवा जिस दिन पार्टी के साथ जुड़ गया उस दिन समझ लो देश का नाश होगा, जो कि आज के दिन निश्चित है। आज के दिन युवा को क्या करना चाहिए, चलो वोट है, एक दिन एक टाइम आता है, वोट दे दो, अच्छी बात है, भी वोट का अधिकार होना चाहिए और प्रचार भी करना चाहिए, वोट सभी को देना चाहिए ताकि अपने नेता बना सके बंदा। कल के उसके दिमाग में ये ना आए कि भी हमने नहीं चुना था। लेकिन क्या बात है, आज के दिन में युवा क्या है, अब यहाँ पे जय श्री राम का नारा लगा दो, अल्लाह अकबर का नारा लगा दो, उस साइड में मुसलमान इकट्ठे हो जाएंगे, इस साइड में। आजकल क्या पार्टी ने क्या दे दिया, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में क्या छोड़ा जा रहा है कि जो बंदे बीजेपी में हैं वही हिंदू हैं। एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि वही हिंदू हैं जो ऐसी बात करता है भी किसी की, मैं भी कर रहा हूँ, आपके भी अरे मेरे से भी कहते हैं, न्यूज बना तो कहता है तू तो यार बीजेपी की बात करता है। भाई अभी जो सत्ता में पार्टी उसी से बात करेंगे। पढ़ाई लिखाई का मतलब सुनो, पढ़ाई लिखाई का मतलब ये नहीं होता कि भाई हमें कुछ दिखाई नहीं देता। हमें अपने रिसोर्स सारे देखने चाहिए कि हमारी जॉब सिक्योर कैसे, हम अपनी जो आने वाले हमारी पीढ़ी है उस, ये आप नोट कर लेना, आज के दिन किसी भी कागज पे लिख लेना, मैंने तो लिख रखा है। आने वाले 10, 15, 20 साल में जब हमारी जनरेशन, हमारे बच्चे हमसे ये पूछेंगे कि उस टाइम पे जो हो रहा था तो तुम कहाँ थे,
उस टाइम पे हमारे पास सिवाय नीचे नाड़ करने के कुछ नहीं है। ये एक सर्कल है, यही बात मैं अपने पापा से भी पूछ रहा था। तो सर्कल सुनो 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 उस टाइम पे सुनो बेटा तू थोड़े से पढ़े लिखे की बात है, थोड़ा उधर खड़े हो जाए। उस टाइम पे मैं जवाब देता हूँ। हमारे बाप थे, हमारे दादा थे, उस टाइम पे बेटा नहीं उस नौजवान नीतीश कुमार बंद किया। अरे यार रुको जा यार, बात और कुछ है। ना ना नीतीश कुमार का खिलाफ करेंगे। सुनो सुनो अरे सुनो किसकी बात नहीं, पढ़ा लिखा बच्चा बोले तो अरे एक बोलने मिनट दे। रुको जा। दारू पीने के लिए तो सुनो बात ऐसी, तो बात ऐसी है, आप ये कह बेटा एक साइड हो दारू पीने वाला। अरे रुक आप जाइए। भड़का रहे हो ना, बड़े होगा अपना कल है, आप उसको भड़का रहे हो। सुनो, की बात है, एक नौजवान बच्चा बोल रहा है, उसको भड़का रहे हो, गलत है ना? शर्म नहीं आती आपको? सुनो 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 दो मैं न्यूज चैनल पे आके कह दूंगा, लो मैं जानता हूँ आप RSS के हो यार, बात तो आप सुनना नहीं चाहते हो, ना बहस करना चाहते हो, या 4 आदमी RSS के इकट्ठे हो गए किसी नौजवान बच्चे को बोलने नहीं दे रहे, कोई मतलब है यार ये? मेरा मैंने भी ये क्वेश्चन मेरे बाप से किया था और हमने देखा भी है, प्रैक्टिकली भी देखा है। हमारे घरों पे क्या होता था, पहले सोना चांदी इकट्ठा होता था, क्योंकि उनके अंदर दम था सोना चांदी लेने का, उनके अंदर समझ थी कि आने वाले टाइम में ये हमारा सहारा बनेंगे। उस टाइम पे जो फैमिलियां थी, आपने भी ऐसे भी परिवार देखे होंगे जिनके पास 1 गज भी जमीन नहीं थी, और उन्होंने आज तक अपने घर परिवार भी कर लिए, जमीन बोने के लिए भी कर लिया, वो उन्होंने किया। उस टाइम पे क्या होता था, सरकारें कहाँ, जहाँ तक मेरा सोचना है, उस टाइम पे क्या होता था, उस टाइम पे भी बीजेपी थी। जैसे आपने कारगिल युद्ध में देखा होगा, वहाँ पे जैसे आपने ये ताबूत घोटाला हो गया था, जो उसको कफन घोटाला के नाम से दिया गया था। अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, कितने अच्छे इंसान थे, उन्होंने अपनी कुर्सी पे 3 दिन तक नहीं बैठे थे। क्यों नहीं बैठे थे? ताकि उसके राज में कफन घोटाला हो गया था। एक देश वो एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने ये सोचा कि भाई देश पे जो शहीद हो रहा है उसकी डेड बॉडी उसके घर में इज्जत से जानी चाहिए। उस बंदे के फील होया कि मैं ऐसी सरकार चलाऊंगा ही नहीं, और वो बंदा ऐसा बंदा है, वो भी तो बीजेपी का था। उसको क्यों नहीं कह रहा? उसको इसलिए नहीं कह रहे क्योंकि वो एक ऐसा बंदा था कि 2 सीट नहीं मिलने पर विपक्ष में 5 साल काट दिए थे उस बंदे ने। आज के दिन क्या होता, पैसे का खेल है, मीडिया बिका पड़ा है। आज के दिन मैं अपनी बताऊं, मेरे ऑफिस में या भी जितने भी है, उनमें से सुनो 90% 90% बंदों ने मीडिया को देखना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि डर का माहौल बन गया। और सुनो, आज के दिन है ना, किसी मेडिकल के बाहर जाके सुनना, कैंसर के इतने केस हैं, कहाँ से आ गए? हमारे खाने, हाँ हमारे पूछने वाले चोर हो जाता है। नहीं, छोड़ो उसको। तो बात ऐसी है, अब यहाँ पे किसी गरीब को कुछ हो जाए इस कॉलोनी के अंदर, तो अगर उसको प्राइवेट मेडिकल में लेके जाए ना, अगर वो बाई चांस उसकी डेथ हो जाए, तो उसकी वो डेड बॉडी नहीं ले सकता, इतनी उसकी डेड बॉडी नहीं ले सकता। लेकिन सरकार को ना, कम से कम विपक्ष को तो खुला छोड़ देना चाहिए। अब राहुल गांधी, मैंने देखा, मैं कांग्रेसी नहीं हूँ, लेकिन राहुल गांधी का संघर्ष है ना, संघर्ष हमें उसकी तरफ लेके जा रहा है, एक युवा को मोटिवेट कर रहा हो। राहुल गांधी क्या था, शुरू में हम भी उसको पप्पू मानते थे। उस टाइम पे क्यों पप्पू मानते थे? क्योंकि उस टाइम पे वो बंदे को इंग्लिश की और ओवरऑल जो कंट्री है उनकी नॉलेज थी, हमारे जो रहन सहन है उसकी नॉलेज नहीं थी। बंदे ने अपने अंदर काम किया। आज के दिन बंदा फायर है, आज के दिन बंदा ऑनलाइन आलू से सोना बना इलेक्ट्रिकल नहीं, वो अरे यही भाई रुकिए, इधर आइए आप, रुक जा 1 मिनट, रुक जा भाई। कोई बीच में देखो, यहाँ अगर सभ्य तरीके से जवाब देना, बात करनी, ठीक है, रोड़ा मचाओगे तो RSS और बीजे की मोहर मरवा ले जाओगे, क्योंकि हम भी बीजेपी में, ऐसी बात ना, पर चैनल है यार सब। मेरे से एक बात होता, आपकी कितनी उम्र है? 33 है। आपने किससे सुना कि आलू से सोना? आपने किससे सुना? मैं उसका भाषण वायरल होगा भाई, देख सीरियल वायरल हुआ, आपने माना कि राहुल गांधी ने कहा था आलू सोना बनाओ? हाँ, आज भी वायरल होता है। कितने कॉमेडी में वो कॉमेडियन बनते रहे। आपने सच बना, आपने सोचा कि मैं इसके बारे में सच जानूं? आपने कभी सोचा? देखो जवाब दीजिए। जब उतना बड़ा कॉमेडियन वो है, उसके चाहने वाले कितने बड़े कॉमेडियन होंगे यार। कॉमेडी ही तो है।
नहीं भैया भाई देगा, अब इसे सुनो प्यार से, देखो आलू ये बताएगा आलू से सोना बनाने का किसने क्या था। हमारे देश की एक परंपरा रही है, हमारा देश क्रांतियों से आगे आया है। कहीं पे हरित क्रांति के नाम से सुना हुआ, कहीं पे श्वेत क्रांति के, वैसे ही गुजरात के अंदर एक क्रांति आई थी आलूओं की। ये मेरी बात सुनना, अगर आप 33 साल के हो ना तो आप हो ही नहीं मेरे हिसाब से, और उसका सुनना क्यों नहीं हो। ये भाषण मोदी ने दिया था, विधानसभा का इलेक्शन था, और मेरे को विधानसभा मैं क्लियर नहीं हूँ कौन सी विधानसभा में दिया था, लेकिन ये भाषण फैक्ट चेक करना, गूगल पे पड़ा हुआ है। आप मोबाइल अभी करो, झूठ का झूठ तो सुनो 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 सुनो, वो जो देखो बेटा ये बात अभी सुनो, अभी आपके मोबाइल है, चेक करो अभी सुनो सुनो। विधानसभा के इलेक्शन में स्टेज से मोदी ने ये बात कही थी कि हमारा गुजरात आगे क्यों नहीं बढ़ सकता है। एक अच्छी बात कही थी कि हम आलू पैदा करेंगे, आलू ऐसा पैदा करेंगे जैसे हमारा आलू है वो यहाँ पे है कौड़ियों के भाव में, और विदेश में जाएगा तो डॉलरों के भाव में उसका पैसा मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि ऐसी मशीन लग जाएगी कि भाई जैसे एयरपोर्ट में भेजोगे ना अपने आलू को, यहाँ से भेजोगे और विदेशों में जाएगा तो सोना बन के आएगा। ये मोदी ने ये बात कही थी। अगर मेरी सुनो, ये मीडिया में भी है, मैं मेरी शक्ल है, गूगल पे भी मिल जाएगी, फोटो देखोगे। अगर ये मैं झूठ हूँ कहीं पे भी चाहे मेरे खिलाफ केस कर देना, मैं वहाँ पे प्रूव कर दूंगा इस बात को। रहने के बाद ही उसको एक ख्याल आया पिछले नहीं सुनो वो क्या किया राहुल गांधी ने क्या किया था। राहुल गांधी ने इस बात को कोड किया था कि भाई ऐसे ऐसे लोग हैं हमारे देश में, वो ऐसी ऐसी बातें करते हैं, ठीक है। और उसको मीडिया ने क्या किया, जिसको हम गोदी मीडिया के नाम से भी बोलते हैं, उसमें क्या किया, उन लोगों ने उसको वहां से उठा लिया, वो ऐसे उठा लिया। नहीं, मेरी सुनो पैसा और पेट्रोल अगर 10 पैसे बढ़ता था ना, मनमोहन जो था ना हमारा प्राइम मिनिस्टर था, उसकी जुबान खींच लेती थी मीडिया, ऐसी मीडिया होती थी। विपक्ष से जब हमारा मोदी कह रहा हूं मैं, विपक्ष से जब हमारा प्रधानमंत्री या गृह मंत्री जो भी लौटते थे, उनको भाई साहब इतनी टेंशन हो जाती थी कि मीडिया को क्या जवाब देंगे, मीडिया को इतनी होती। आज के दिन क्या है, मीडिया को ही सब कुछ वो कर रखा है। अब सुनो, थोड़े दिन पहले मैं मीडिया को नंगा करता हूँ। मीडिया थोड़े दिन पहले पहलगाम में क्या हुआ, हिंदू पूछ के मार दिया गया, ठीक है, हिंदू पूछ के मार दिया गया। उसके बाद क्या हुआ, आर्मी ने कार्रवाई करनी शुरू करी। आर्मी चीफ कह रहा है इस चीज को, 1 इंच भी पाकिस्तान टेरिटरी में नहीं घुसी, मतलब उनके बॉर्डर में नहीं गई आर्मी, नहीं हमारा जहाज गया, नहीं हमारी आर्मी गई, फौज गई। तो मीडिया के अंदर क्या चल रहा था, ये चीज हमने देखा हुआ, डर का माहौल बना दिया पूरे देश में कि लाहौर क्रॉस कर दिया हमारी सेना ने, ये कर दिया। मतलब ऐसा हमारा देश क्या सुपर पावर बनने की बात देख रहे हो क्या? हमारा युवा रोडों पे फिर रहा है। अरे जॉब, मैं बताऊं एक बात बताऊं, कच्ची सच्चाई है, आज के दिन 20,000 की जॉब के लिए 1 लाख रुपए उसको पहले वो घूस खिलाना पड़ता है कि कहीं पे इंटरव्यू अगले के अंदर क्वालिटी कितनी भी भरी पड़ी हो, आपको भी पता है इस चीज का, ठीक है। प्राइवेट जो 15-20 हजार की नौकरियां ना, वो भी पैसे में बिक रही है। ऐसी मैं अकेला नहीं हूँ, मैं देखता हूँ, मैं सिस्टम देखता हूँ कैसे है, और आप कह रहे हो कि ऐसा नहीं है। और मैं बीजेपी का एक फेलियर बता रहा हूँ, फेलियर बहुत है, एक फेलियर बता रहा हूँ। पुलवामा में हमला हुआ था, हमारे भाई मरे थे, पुलवामा में हमला हुआ था, हमारे भाई मरे थे। आज तक हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस है ना, जो NIA है, वो आज तक ये जांच नहीं कर पाई वो आया कहाँ से था, वो इतना RDX मटेरियल आया कहाँ से था, कहाँ से आया। अब ये दिल्ली में देख लो। और एक और सुनो, मीडिया को मैं एक बात पे और नंगा करता हूँ, जहाँ पे हम खड़े हैं यहाँ से 100 मीटर दूर जहाँ हम खड़े, ट्रक का टायर फटा था जी। हाँ, वो बम की ट्रक का टायर फटा था, और पूरे देश में मीडिया ने ये फैला दिया। दिल्ली में महिपालपुर में दूसरा धमाका। अब सुनो, अब सुनो, अलर्ट हो जाता था। नहीं भाई, ये सुरक्षा की सारी नीतियां होती है, आपको नहीं पता। अगर आपने फोन कर दिया ना, सुनो, होता था दिल्ली, वो सुरक्षा एजेंसियों का काम होता, वो अपने हिसाब से चलते हैं भाई, या नारों पे नहीं चलती हो। फर्क होता है,
चलो भाई। और अच्छा भाई, न्यूज की मेरी भी सुन जाओ। न्यूज एंकर सुनो, न्यूज एंकर आया था, ये आज तक का कौन है, आज तक में बनाता, उसने कहा भाई देखो हम इसलिए दिखाते हैं न्यूज मोदी की ज्यादा, भाई हमें प्राइवेट न्यूज, हमें चाहिए पैसा। बोले भाई विज्ञापन पे पैसा देते हैं। अभी दिल्ली का वो आया बजट कि पर ये केवल ये प्राइवेट बैनर छापने में जो ये बीजेपी के जो सत्ता में सरकार है, चाहे कांग्रेस होती, 50 करोड़ को पार कर गए। जो सरकार, जो जनता का टैक्स के पैसे, जो सरकार का पैसा जाता है, जनता के टैक्स का पैसा, उसका 50 करोड़ तो केवल दिल्ली में इन्होंने पता नहीं 1 साल 6 महीने का टेंडर पास करवा चुके हैं, उसको तो खर्च चुके हैं। इतना ज्यादा प्रचार कर रहे हैं। संसाधनों पे पहला हक मुसलमानों का है, किसने बोला था? ऐसा बोला भाई, हमने तो नहीं सुना। कहाँ बोला? मनमोहन सिंह जी ने बोला था। नहीं, वो सुनो, रुक जा, वो निकालो। अभी हमारे पास सारे साधन है, गूगल कोई भी बच्चा पढ़ा लिखा लिखा रही है, मोदी ने झूठ बोला, ये हमारे देश की मेरे को ध्यान में आ गया, मेरे को ध्यान में आ गया। लाल किले का वो भाषण था और मनमोहन का भाषण था, प्रधानमंत्री थे उस टाइम पे। और ऐसी बात नहीं है, माननीय प्रधानमंत्री जो हमारे थे वो बहुत बड़े, सुनो एक मिनट सुनो, एक मिनट सुन, अरे सुन तो ले, इसकी बात तो सुन ले। वो कह रहे थे हमारे देश पर स्टूडेंट्स का, वो दोबारा से भाषण पूरा सुनना, हमारे देश की जो जितने भी मानव संसाधन है उस पे हमारे देश की जो पिछड़ी हुई जनता उसका पहले जो उन्होंने बोला स्टूडेंट्स का नहीं। अरे सुन तो भाई साहब, अगर मेरी 1 लाख रुपए की शर्त है, तेरी मेरी ये जनता साथ चलेगी, फैक्ट चेक करेंगे, झूठ हो तो लाख रुपए दर देना, मैं न्यूज वाला हूँ, बोल देगा लाख रुपए। क्या समाज में झूठ फैलाने से फायदा मिलता किसी को? भाई झूठ ही है, ऐसे एक बच्चे से 10 सुनेंगे वे झूठ समझ लेंगे। जो ये हमने भी सुना है, जो ये न्यूज चैनल पे आई है, परंतु बाद में मिनट झूठ निकली है। चैलेंज की बात है, सुनो। वोट बैंक के लिए हिंदुओं को बहुत प्रताड़ित किया इस कांग्रेस ने। 28 वकील लगा दिए राम मंदिर के लिए। किस मुंह से बात आप कर रहे हैं? मैं कांग्रेसी में हूँ। बहुत पहली पूजा नहीं होते तो राहुल, पहली बाबरी मस्जिद के जो गेट खुले थे ना, पहली। अच्छा एक अब मेरे को बोले तो देखो आप क्या कह रहे हो? बोल लो भाई, मैं यही कहूँगा, मोदी जैसा योगी जैसा कोई ना, मेरे हिसाब से। अच्छा ऐसे मैं बताता हूँ, संघर्ष जब बाबरी मस्जिद, आरएसएस गद्दार नहीं पैदा करता। मैं खुद आरएसएस से हूँ। मैं भाई साहब आरएसएस ने गद्दारी करी हमेशा अंग्रेजों की, इसका मेरे पास सबूत है। अब एक बात बताओ, रुकिए भाई, हम क्यों मानते हैं बुरा? राम को मैं भी मानता हूँ, ये मैंने देखो पैर रखा है, मैं भी हिंदू नहीं। क्या हमारे जाट को जाने ना था जाट लोग आरएसएस क्या है, जाट क्या है आरएसएस? ये एक बात बताओ, जब हमारे देश में सुई नहीं बनती थी, जब आईआईटी नहीं थी, आईआईएम नहीं थी, पढ़ाई नहीं थी, स्कूल नहीं थे, कॉलेज नहीं थे, जब हमारे देश में सूर का अनाज देता था अमेरिका, उस समय ये कहाँ थे धर्म के ठेकेदार? जो आज ये चुपड़े पराम ठेपे रोटी सेकने आ गए, कहाँ से सब लेके आया है। एक बार रुक जा। अच्छा रुको एक मिनट, अरे रुको एक सेकंड बेटा, एक सेकंड, एक रुक जा बेटा, एक सेकंड। देखो भाई, देख हमारे हिंदू धर्म में गोरखनाथ है, ठीक है, मच्छिंद्र नाथ, और भाई जो है राम भक्त, हनुमान भक्त, कई पंथ है काफी। गौतम बुद्ध का पंथ भी हमारे धर्म में है, और आपका शिव का जो है कई जो वे है उसकी विद्याएं कई पंथ है, और हमारे में निरंकारी भी है जो मूर्ति पूजा नहीं मानता अरे समाज। तो इन्होंने क्या मोहर लगानी? हमारे देश में साधु संत वे आते थे। भाई मैं 1980 में पैदा हुआ, मैंने खुद अपने गांव में देखा, हिंदू मुस्लिम कोई भी हो सब रामायण मिलकर देखते थे। ये जहर घोड़ा असली देखो हमारे हिसाब से तो बाबरी मस्जिद से, बाबरी मस्जिद में इसको कांग्रेसियों को वहां से इस पर ठप्पा लगा के मुस्लिमों की पार्टी है। एक मिनट मेरी भी तो सुन ले, मैं बोल रहा हूँ। मैं हुआ बताइए मुझे। अच्छा बंटवारा, बीजेपी, अच्छा सुनना चाहोगे? ये बेस इस पे हुआ, अंग्रेजों ने क्या किया? फूट डालो राज करो। अंग्रेजों ने आजादी से पहले आपके आरएसएस के गोवलकर किसने वहां अधिवेशन में बोला कि हम तो अलग देश चाहते हैं, हम तो हिंदू देश चाहते। रुकिए, फिर जिन्ना और इनको दोनों को पैसे देते थी ये अंग्रेज, वही अंग्रेज थे जिन्होंने सूर की चर्बी एक तरफ गाय की चर्बी चलवा के और पब्लिक में भड़काना चाहा। परंतु अभी बताओ क्या कह रहे हो? ये कह रहा है कि देश आजाद 2 टुकड़े क्यों हुए? भाई इनको क्या समझाए फिर बताओ। भाई हमारा भाई आप एक सबूत दे दीजिए, आरएसएस कहाँ करप्ट थी? भाई एक बात बताओ, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि भाई संविधान को मानो, ठीक है,
आरएसएस है क्या? आरएस है ही नहीं देश में ना, तो ये उसमें भाई एक बता आरएस। अरे रुकिए भाई, प्यार से भाई की सुनो पहले। बताओ आप क्या कह रहे हो, आपका क्वेश्चन बताओ आप मुझे। मैं ये कह रहा हूँ, ये भाई कह रहे हम आरएसएस को मैं तो मानता नहीं। क्यों? ना तो ये कहीं पंजीकृत है, ना ये कोई एनजीओ है, ना कोई लिखित में। अच्छा आप बताओ ना, आप 1 मिनट चलाने का रुकिए 1 मिनट भाई, दल चल रहा है तो उसमें आप कोई गलत है? हमारे भी भाई है, ऐसे बात नहीं, हमारे भी भाई आरएसएस भाई। एक बात बताओ, भारत में आज हुए आज तक, आप बताओ मुझे, आपका पहले क्वेश्चन क्लियर नहीं है, आप क्वेश्चन बताओ क्या कह रहे हो भाई। हमारा क्या क्वेश्चन, हमसे पूछ रहे हैं कि आरएसएस को हम तो, एक बात बताओ, इस भाई ने कहा हमारी विदेश नीति बढ़िया थी। रुकिए, अरे रुकिए तो सही। आरएसएस पे पहले इन्होंने कहा विदेश नीति है ना हमारी बहुत अच्छी थी। आज हमारे ना नेपाल, ना बांग्लादेश, ना श्रीलंका, ना भूटान क्यों नहीं है हमारे साथ? क्या नहीं है? पड़ोसी देश हमारे साथ क्यों नहीं है? कौन नहीं है? ना बांग्लादेश, ना नेपाल, ना भूटान, ना श्रीलंका। बांग्लादेश में अरे भाई तो श्रीलंका शेख हसीना चाची क्या मोदी जी के पास क्या कर रही है? श्रीलंका सुनो बता रहा हूँ मैं, बांग्लादेश क्या है? अरे सभी में बताया, हमारे पड़ोसी देश आज हमारे साथ क्यों नहीं है? इनकी विदेश नीति क्या हुआ? कहाँ नहीं है? कौन नहीं है? आप बताओ ना, कौन नहीं है? क्या नहीं है? श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान सब चाइना की, चाइना के हाथों बिक चुके हैं। भाई ये है ना जो विजय गोयल ने, ये विजय गोयल, रुक जा भाई, बीजेपी के बेटा मेरी तो सुनिए, बीजेपी के जो है वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है ये कि तो चाइना की बी टीम बन चुकी है। ये किसी कांग्रेसी ने विपक्ष नहीं कहा। चलो भाई धन्यवाद, आप सारे ठीक है। जय श्री राम। और भाई है जो बढ़िया राम वाले उनकी जिंदाबाद है, जो दोगले राम के है उनकी मुर्दाबाद। दोगले राम वालों की मुर्दाबाद। हो गया, कितना के आ गया था।